नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां हम जानेंगे आज के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट की अपडेट्स। चलिए शुरू करते हैं। आज भारतीय शेयर बाजार में हल्की अस्थिरता देखने को मिली। मुख्य वजह रही अमेरिका द्वारा एशियाई देशों पर प्रस्तावित 25% टैरिफ की घोषणा। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले को 1 अगस्त तक स्थगित कर दिया है, लेकिन बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना रहा। निफ्टी लगभग सपाट रहा, जबकि सेंसेक्स थोड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं निवेशकों को यह उम्मीद बनी रही कि भारत और अमेरिका के बीच कोई व्यापारिक समझौता जल्द सामने आ सकता है। सेबी ने अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें बैंक निफ्टी में पंप और डंप जैसे गैरकानूनी तरीकों के आरोप के चलते 48 बिलियन रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया गया। इस कार्रवाई के बाद एक और बड़ा खुलासा सामने आया कि 525 में डेरिवेटिव्स मार्केट में करीब 91% रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान हुआ, जो 5 लाख करोड़ रुपयों तक जा पहुंचा। कोटक महिंद्रा बैंक के मजबूत केक नतीजों ने बैंकिंग सेक्टर में सकारात्मक रुझान दिखाया और शेयर में 3-5% से ज्यादा की तेजी आई। इसी के चलते निफ्टी और सेंसेक्स में हल्की तेजी दर्ज की गई। निफ्टी करीब 25,522 और सेंसेक्स 83,712 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी नरमी रही। वहीं टाइटन ने कैक में कमजोर प्रदर्शन किया, जिससे उसका शेयर 5-3% गिर गया। ये एक साल की सबसे बड़ी गिरावट थी। दूसरी ओर डिविस लैब्स को HSBC द्वारा अपग्रेड किए जाने के बाद शेयर में 2% की तेजी आई। टेक्सटाइल कंपनियों जैसे अलोक इंडस्ट्रीज, KPR मिल्स और वर्ड्समैन टेक्सटाइल्स को अमेरिका द्वारा बांग्लादेश पर टैरिफ लगाने की घोषणा का अप्रत्यक्ष लाभ मिला, जिससे इन शेयरों में 4-8% तक की बढ़त दर्ज की गई। एक्सिस बैंक और मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स ने आज कमजोर प्रदर्शन किया, जहां एक्सिस 85% और मारुति 81% गिरकर बंद हुए। हालांकि ICICI बैंक और SBI जैसे कुछ दिग्गज शेयरों में हल्की बढ़त देखने को मिली। प्राइवेट बैंक और रियल्टी सेक्टर में हल्की खरीदारी रही, जबकि फार्मा, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर पिछड़ते दिखे। IPO के मोर्चे पर सेबी ने 5 नई कंपनियों को IPO लाने की मंजूरी दी है, जिसमें वीडा क्लिनिकल और राइट वाटर प्रमुख हैं। संबेवी स्टील ट्यूब्स का IPO 34% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ, जिससे बाजार में नई कंपनियों को लेकर सकारात्मक संकेत मिला। सेबी अब डेरिवेटिव्स की निगरानी और सख्त कर सकता है, विशेषकर जेन स्ट्रीट मामले के बाद। वहीं जेन स्ट्रीट ने फाइनेंशियल टाइम्स के माध्यम से अपने बचाव में कहा कि वे केवल इंडेक्स आर्बिट्राज में शामिल थे और कोई मैनिपुलेशन नहीं किया। कुल मिलाकर आज बाजार का मूड मिश्रित रहा, जहां अमेरिका भारत व्यापार वार्ता की आशा से कुछ सहारा मिला। वहीं सेबी की सख्ती और ग्लोबल अनिश्चितता से सतर्कता का माहौल भी बना रहा। एट और बैंकिंग सेक्टर में उम्मीदें बनी रहीं, जबकि ऑटो और कंज्यूमर शेयरों पर दबाव देखा। चलिए अब हम फॉरेक्स मार्केट की बड़ी खबरें पर ध्यान देते हैं। आज के फॉरेक्स मार्केट में वैश्विक घटनाओं और नीति परिवर्तनों का बड़ा प्रभाव देखा गया। सबसे पहले सिंगापुर के विदेशी मुद्रा भंडार जून महीने में उम्मीद से बेहतर रहे, जहां कुल भंडार USD 515.8 बिलियन पर पहुंच गया, जो मई के मुकाबले हल्का कम जरूर है, लेकिन स्थिरता का संकेत देता है। इस बीच अमेरिका में बढ़ती टैरिफ टेंशन के चलते डॉलर में मजबूती आई है। डॉलर की इस तेजी ने अन्य प्रमुख मुद्राओं, खासकर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, OD और कनाडाई डॉलर शेड पर दबाव डाला है। OD USD कमजोर हुआ और अमेरिकी डॉलर USD KD में उछाल देखा गया। जापान के वित्त मंत्री काटो ने यह स्पष्ट किया कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी विशिष्ट मुद्रा नीति या विनिमय दर पर चर्चा की योजना नहीं है। हालांकि टैरिफ पर दोनों देशों के बीच समन्वय जारी है। नेपाल में अमेरिकी डॉलर की कीमत में वृद्धि देखी गई, जहां नेपाल राष्ट्र बैंक ने खरीद मूल्य NPR 137.7 और विक्रय मूल्य NPR 137.67 तय किया। इससे नेपाली रुपए में थोड़ी कमजोरी दर्ज की गई। कनाडाई डॉलर पर भी दबाव बना हुआ है, क्योंकि 9 जुलाई की अमेरिकी टैरिफ डेडलाइन नजदीक है। USD कैड रेट लगभग 3,674 पर खुला, जो पिछले बंद स्तर 3,605 से ऊपर है। विश्लेषकों का कहना है कि यह जोखिम से बचाव की प्रवृत्ति और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ है। फॉरेक्स विश्लेषकों ने यह भी बताया कि अमेरिकी डॉलर को टैरिफ संबंधित खबरों से अस्थायी सहारा मिला है, लेकिन RBA द्वारा ब्याज दरों में कटौती और अमेरिकी श्रम डेटा में कमजोरी के चलते डॉलर की गति धीमी हो सकती है।
यूएसडी जोड़ी 1720 से ऊपर स्थिर हुई और अब 1760 के आसपास ट्रेड कर रही है। इसका मुख्य कारण अमेरिका के कमजोर जॉब डेटा और यूरोप में ब्याज दर नीति पर स्थिरता है। भारत में फॉरेक्स से जुड़ी दो अहम घटनाएं सामने आई। पहली, भारतीय कंपनियों ने अब डॉलर और अन्य मुद्राओं के खिलाफ हेजिंग सुरक्षा को बढ़ा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लाइट टच पॉलिसी के तहत अब एसएमएस भी आगे बढ़कर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग कर रहे हैं, जिससे मुद्रा अस्थिरता से बचा जा सके। दूसरी बड़ी खबर, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यूएसडी 700 बिलियन से ऊपर पहुंच गया है और साथ ही आरबीआई ने डॉलर फॉरवर्ड बुक को भी घटाया है, जिससे रुपया बचाव की स्थिति में और मजबूत हुआ। इन सभी घटनाओं से यह साफ है कि आज के फॉरेक्स बाजार में सबसे बड़ा ट्रिगर अमेरिका की टैरिफ नीति, वैश्विक ब्याज दरों की दिशा और उभरते बाजारों की मुद्रा सुरक्षा नीति रही। भारत, जापान, कनाडा और सिंगापुर जैसे देशों ने फॉरेक्स अस्थिरता के खिलाफ सक्रिय रुख अपनाया है, जिससे आने वाले हफ्तों में डॉलर के खिलाफ दूसरी करेंसीज के प्रदर्शन में बदलाव देखने को मिल सकता है। उम्मीद है आपको आज की स्टॉक और फॉरेक्स मार्केट की डिटेल जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आने वाले दिनों के लिए स्टॉक्स या करेंसी पेयर की डीप एनालिसिस करें, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।